नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना ने देश की सियासत में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। राजनीतिक दल और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उन राज्यों में भी जातीय गणना होनी चाहिए। बात बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की करें तो यहाँ पर भी जातीय गणना कराई जाएगी। इसको लेकर के भी मसौदा तैयार होना शुरू हो गया है। बीजेपी के सहयोगी आजसू ने पहले कह दिया है कि जातीय गणना होनी चाहिए। अब हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहने लगे हैं कि जातीय गणना झारखंड में कराई जाएगी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में जातीय गणना होगी। बिल्कुल होनी चाहिए जातीय जनगणना, बिल्कुल हर आदमी का मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार से क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, दर्द होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इन लोगों ने गुप्त रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आरक्षण के अधिकार को छीनने का प्रयास हुआ था। बिहार का चुनाव आप याद कीजिए, फिर आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दायर हुआ था उसमें भी SC ST का कानून तोड़ने का प्रयास हुआ था। तो हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के पुरजोर समर्थक थे, हैं, रहेंगे। कब से शुरू करा और ये जनगणना भी होगी। और इन लोगों ने जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर हमारी बहनों को छलने और ठगने का काम किया है, ये कभी भी माफ करने लायक नहीं है। 2024 के लिए सज रहे सियासी घमासान और बाकी राज्यों में होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन इसको एक तुरूप के पत्ते के रूप में उपयोग में लाना चाहता है। नीतीश कुमार सबको एकजुट किए हैं, तो एकजुटता की सियासत में यह मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ता भी दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा राजनीतिक दल और उन दलों की सरकार कितना जल्दी जातीय गणना को अपने राज्य में कराती हैं और इसका क्या सियासी फायदा उनकी राजनीतिक झोली में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।